शांति ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे अम्ल, भस्म और लवण। कल हम एक चैप्टर रसायन विज्ञान का कर लिए थे। आज हम देखेंगे अम्ल, भस्म और लवण। चलिए तो पहला क्वेश्चन पर आते हैं। बहुक्षारक अम्ल के आंशिक उदासीनीकरण से प्राप्त होता है, यानी कि बहुक्षारक अम्ल के आंशिक उदासीकरण से प्राप्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अम्लीय लवण। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 2 है। निम्नांकित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? निम्नांकित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? तो इसका आंसर हो जाएगा Na2O। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 3 है। निम्नांकित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? निम्नांकित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? तो इसका आंसर हो जाएगा SO2। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 4 है। Pb इंटू OH इंटू NO3 किस प्रकार का लवण है? Pb इंटू OH इंटू NO3 किस प्रकार का लवण है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्षारीय लवण। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 5 है। हमारा शरीर pH मान के किस परिसर से सही तरीके से कार्य करता है? हमारा शरीर pH मान के किस परिसर में सही तरीके से कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7.0 से 7.8 के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 6 है। आम्ल वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक है कि वर्षा के जल का pH मान। आम्ल वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक है कि वर्षा के जल का pH मान। तो इसका आंसर हो जाएगा 5.6 से कम हो जाए, तब हम कहेंगे कि अम्ल वर्षा है, अन्यथा नहीं कहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 7 है। सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, यानी कि चांदी का रंग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा चांदी का रंग। हम लोग सब जानते हैं कि चांदी का रंग क्या होता है, तो सफेद होता है। अगला क्वेश्चन, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देख रहे हैं। इनमें से कौन सबसे अधिक अम्लीय है? इनमें से कौन सबसे अधिक अम्लीय है? तो देखिए 7 से नीचे अगर रहेगा तो वह अम्लीय होगा, और 7 से ऊपर अगर रहता है तो वह क्षारीय है, और 7 में रहेगा तो वह उदासीन होता है। तो इसमें 7 से कम, सबसे कम कौन है? तो 1 है। इसीलिए इसका जो यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो सबसे अधिक अम्लीय कौन है, तो सबसे अधिक अम्लीय pH मान 1 है। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 9 है। निम्नांकित में कौन लवण है? निम्नांकित में कौन लवण है? तो इसका आंसर हो जाएगा NaCl, जो लवण कहलाते हैं, यानी कि NaCl सोडियम क्लोराइड। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 10 है। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु शुद्र होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु शुद्र होता है। तो हम लोग जानते हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु शुद्र होता है H2SO4। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 11 है। सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र है। सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र है। तो सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र होता है Na2CO3। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 12 है।
निम्नांकित में कौन आयनित यौगिक है? निम्नांकित में कौन आयनिक यौगिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा CaCl2। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर 13 है। NaOH है, NaOH है, तो NaOH एक प्रकार का क्या है? तो क्षार है। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर 14 है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है, तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है हरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 15 है। जल का pH मान होता है, जल का pH मान होता है, तो हम बताए हैं तो जल का pH मान कितना रहना चाहिए जैसे कि हम लोग पी सके। तो उदासीन, जल क्या होता है? उदासीन होता है, यानी कि उदासीन होने के लिए उसका मान कितना रहना चाहिए? तो 7 रहना चाहिए, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 7। 0 होगा तो भी अम्लीय, 3 रहेगा तो भी अम्लीय, और 7 से ऊपर रहेगा तो उसे हम कहते हैं क्षारीय। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर 16 है। निम्नांकित में कौन यौगिक अम्ल है? निम्नांकित में कौन यौगिक अम्ल है? तो इसका आंसर हो जाएगा HCl। यह हमारे पेटों में बहुत ज़्यादा मात्रा में बनता है। अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में बनता है तो अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती है, और जिससे कि इसमें गैस्ट्रिक का बीमारी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो है। इसीलिए इसका आंसर क्वेश्चन बोला जाए निम्नांकित में कौन एक अम्ल है। ये जो अम्ल HCl है ना बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। इसका pH मान 1.5 के आसपास होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर 17 है। 1 बिलियन नीले लिटमस को लाल करता है तो बिलियन का pH निम्नांकित में से क्या होगा? 1 बिलियन जो नीले लिटमस को लाल कर देता है तो वह बिलियन का pH मान होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा pH मान होना चाहिए, यानी कि यह कौन होगा? तो अम्ल होना चाहिए। क्या होगा? अम्ल। अम्ल का pH मान कितना होना चाहिए? जो 7 से कम। तो इसमें से आंसर हो जाएगा 6। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर क्या है? 18 है। एक्वारेजिया मिश्रण में HCl एवं HNO3 का अनुपात होता है। एक्वारेजिया HCl एवं HNO3 का अनुपात होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3:1, यानी कि HCl होता है कितना? 3, और HNO3 अनुपात होता है 1, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 3:1। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर 19 है। निम्न में से pH का कौन सा मान क्षारीय विलयन का मान होता है? निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान क्षारीय विलयन का मान होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 13। चलिए अगला नंबर हम 20 देखते हैं। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, संभवतः होता है। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, संभवतः होता है, तो उसका pH मान यहाँ कहा जाए लाल लिटमस को क्या करा है? नीला। तो नीला करने का किसको शक्ति होता है? तो क्षार या भस्म कह सकते हैं। इसका pH मान 10 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 21 है। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है H2SO4। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर H2SO4। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 22 है। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र होता है।
नीला थोथा का रासायनिक सूत्र होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा CuSO4 × 5H2O। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर 23 है। बेकिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है? बेकिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है तो इसका आंसर हो जाएगा NaHCO3। NaHCO3। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर 24 है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है तो इसका आंसर हो जाएगा C6H12O6। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर 25 है। खरिया का रासायनिक सूत्र है? खरिया का रासायनिक सूत्र है तो इसका आंसर हो जाएगा CaCO3। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर 26 है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है? विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है तो इसका आंसर हो जाएगा CaOCl2। भाई पहले आप सबसे निवेदन है कि आप सब अनुसूत्र कृपया रट लीजिएगा या याद कर लीजिएगा, अन्यथा आपसे क्वेश्चन छूटने की संभावना बनी रहेगी। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अनुसूत्र याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 26 हो गया, 27 की तरफ चलते हैं। निम्न में कौन अम्ल नहीं है? निम्न में कौन अम्ल नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा KOH। यह है भस्म। ये भी अम्ल है, ये भी अम्ल है, ये भी अम्ल है, मगर यहाँ बोला जा रहा है जो अम्ल नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा KOH। यह भस्म है। अगला क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 28 है। निम्नलिखित यौगिक में कौन अम्ल है? निम्नलिखित यौगिक में कौन अम्ल है तो इसका आंसर हो जाएगा H2SO4। क्वेश्चन नंबर 29 देख रहे हैं। सक्रिय धातुएं अम्ल में विस्थापित करती है? सक्रिय धातुएं अम्ल में विस्थापित करती है तो धातु जब भी अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा H2। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान। यानी कि लाल लिटमस को क्या कर रहा है? नीला कर रहा है। तो लाल लिटमस को नीला तो जो क्षार होगा वही कर सकता है। इसका पीएच मान कितना होना चाहिए तो इसका पीएच मान 10 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर 31 है। जल का पीएच मान होता है तो जल का पीएच मान 7 होता है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर 32 है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर। कोई विलयन अंडे के पीले हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूना जल को दूधिया कर देता है। इस विलयन का में निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ उपस्थित होता है तो इस विलयन में कौन सा पदार्थ उपस्थित होता है तो इसका आंसर हो जाएगा HCl। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर 33 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। विरंजक के लिए उपयुक्त होता है, विरंजक के लिए प्रयुक्त होता है तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर 34 है। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है तो इसका आंसर हो जाएगा फिटकिरी। अगला क्वेश्चन है। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 34 को देख रहे हैं। हम जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है
तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर यानी कि विरंजक चूर्ण। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर 35 है। बहते हुए रक्त को रोकने के लिए उपयोगी यौगिक है। बहते हुए रक्त को रोकने के लिए उपयोगी यौगिक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फिटकीरी। अगला क्वेश्चन हम 36 देखते हैं। एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या है। एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर 37 है। निम्नांकित में कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन गुण प्रदर्शित करता है। निम्नांकित में कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन गुण प्रदर्शित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा NH4Cl। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर 38 है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। पोटास एलम जो फिटकीरी का सही रासायनिक सूत्र है। पोटास एलम जो फिटकीरी का रासायनिक सूत्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा K2SO4 इंटू Al2 इंटू SO4 होल ट्वाइस 3 इंटू 24H2O। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर 39 है। निम्नांकित में बिलियन में कौन सा सबसे अधिक अम्लीय है। निम्नांकित में कौन सा सबसे अधिक अम्लीय है, यानी कि 7 से जितना नीचे रहेगा उतना उसका अम्लीयता ज़्यादा होगा, और 7 से जितना ऊपर होगा उसका उतना ही अम्लीयता कम होगा। तो इसमें बोला जाए जो सबसे अधिक अम्लीय होगा, यानी कि 7 से ऊपर रहेगा या नीचे, तो 7 से नीचे, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर 40 है। बेकिंग पाउडर होता है। बेकिंग पाउडर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेकिंग पाउडर मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 41 है। निम्नलिखित में कौन सा क्षार है। निम्नलिखित में कौन सा क्षार है, तो इसका आंसर हो जाएगा ZnO। अगला चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम 42 की तरफ चलते हैं। उदासीन विलयन का pH मान होता है। उदासीन विलयन का pH मान होता है, तो देखिए उदासीन विलयन का pH मान जो होता है ना, अगर 7 से कम होगा तो उसका pH उसको हम अम्लीय कहते हैं। अगर 7 से अधिक होता है तो उसको हम क्षार कहते हैं, यानी कि 7 होता है तो वह उदासीन होता है। तो यहाँ उदासीन बोला जा रहा है, तो उदासीन बोला जाए तो इसका आंसर हो जाएगा 7। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर 43 है। जल में घुलनशील क्षार होता है। जल में घुलनशील क्षार होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्षार। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर 44 है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का pH मान होता है, यानी कि तनु HCl का अम्ल होता है। तनु HCl का pH मान होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0 से लेकर 1.5 तक होता है। क्वेश्चन नंबर 45 है। धातु के ऑक्साइड होते हैं। धातु के ऑक्साइड होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा क्षार। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर 46 है और आज के लिए लास्ट है। निम्नलिखित में कौन सा अम्ल है। निम्नलिखित में कौन सा अम्ल है, तो HCl है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन दबा दें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन चला जाए। तो आज हम रखते हैं, फिर कल आएंगे अगले चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत।